आज सोती हुई रुबीना जाग गई दोस्तों। आपको बताना चाहता हूं कि अंदर ही अंदर जो वो घुट रही थी, अंदर ही अंदर जिस तरीके की उसको एक एग्नी फील हो रही थी, जिस तरीके का उसको पेन फील हो रहा था, आज वो सबके सामने बाहर आया है। और वो जो ज्वालामुखी जो सो रहा था उसका लावा बाहर आया है। रुबीना दिलैक दोस्तों आज तो गरज पड़ी है। यहां पर आज मैं बात करूंगा रुबीना दिलैक के इस एक्शन की कि ये जो एक्शन लिया है रुबीना दिलैक ने, क्या यहां पर राखी सावंत को सबक सिखाना था या फिर सबक सिखाना था उन लोगों को? कौन है ये लोग, मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा दोस्तों कि आज कैसे हम लोग देखते हैं राहुल वैद्य की इनसिक्योरिटी। ही इज टोटली इनसिक्योर। ओ माय गॉड, रीजन क्या है मैं इसके बारे में बताऊंगा। वहीं साथ ही साथ राखी सावंत की ये जो चीजें जो उसने पलटी करके घुमा दी है वो भी आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के रिव्यू की। स्वागत है आपका फीफा फूड्स में। आ गया है आपका होस्ट या दोस्त राहुल भोज। बिग बॉस बोले तो सिर्फ और सिर्फ फीफा फूड्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके आगे बढ़िए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं फेसबुक ट्विटर इंस्टा में तो हम वहां पर मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अब आपको बताना चाहता हूं कि आज के पूरे घटनाक्रम की क्या है सच्चाई, उसके पीछे क्या था उद्देश्य। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत से शुरू करते हैं। देवलीना ने यह बात ठान ली है कि मैं किसी तरीके से रुबीना, अभिनव, निक्की, अर्शी, स्पेशली मेन रुबीना, घूम फिरा के रुबीना, अर्शी ने गलती करी रुबीना, निक्की ने गलती करी रुबीना, राखी ने गलती करी रुबीना। अरे भाई क्यों? आपको बता दूं दोस्तों, तो देवो को मुझे ऐसा लग रहा है कि एक हिडन एजेंडा के साथ भेजा है कि आपको रुबीना की नाक में दम करके रखना है चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि वो लड़की जो कि बाहर रुबीना को इतना ज्यादा सपोर्ट कर रही थी, इतना ज्यादा रुबीना से प्यार कर रही थी, सोशल मीडिया पे ट्वीट करते थकती नहीं थी, जैस्मिन को लेकर उल्टी तंज कसती थी। जब वो बड़की छुटकी वाला टास्क हुआ था उसमें किसने किसका साथ दिया था? रुबीना दिलैक का साथ दिया था। लेकिन यहां पर देवो अचानक से चेंज हो गई, क्यों? क्योंकि इंटरेस्टिंग बनाना है शो को ऐसा बनाना है दोस्तों कि कहीं ना कहीं लगे कि टारगेट हुई है सब, राइट। और स्पेशली रुबीना तो कुछ ज्यादा, क्योंकि शी इज सॉफ्ट टारगेट, वो बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है। उसके पति को इसलिए लाया गया, यानी कि अभिनव भाई को इसलिए लाया गया ताकि अभिनव से रुबीना को, रुबीना से अभिनव को टारगेट पे टारगेट खेलो, और कुछ नहीं। खैर यहां पर दोस्तों मुद्दा क्या था? मुद्दा किचन का था। सिंपल सी बात थी, आपने जो गंद मचाई है, यानी कि आपने जो रात को सिंक में जाके वहां पे बर्तन धोए हैं, वॉशरूम में जाके बर्तन धोए, उनको साफ करिए और खाने का मुद्दा इसमें ऐड हो गया था। अब यहां पर दोस्तों एक अलग ही कंटेंट बनते हुए नजर आता है। देवलीना कहती है, जो कि ऑफ कोर्स वो अर्शी खान को भी सुना रही थी, रुबीना को भी सुना रही थी, लेकिन यहां पर कविता कौशिक का जिक्र करना, कविता कौशिक की बात रखना और प्लस उसी बात को लेकर जो है आगे बोलना, तो उसकी वजह से तो राखी सावंत भड़केगी। राखी सावंत उस चीज को तो कैच करेगी, हमको पता है राखी सावंत ऐसे ही करती है। तो राखी सावंत को ये जो बात उन्होंने बोली कि मियां बीवी जो करते थे, जो उसने वो बोला था, तो ऑब्वियस सी बात है ना, सबके सामने थोड़ी ना लड़ेंगे ना। अब क्या पर्सनल बातें भी नहीं हो सकती क्या? कभी कभार हो जाता है, हो गया, निकल गया। लोग तो क्या क्या नहीं करते हैं कैमरों के सामने। इन्होंने तो अपनी बात रखी है कि रुबीना ने तो उस समय बात रखी थी, बिकॉज शी वाज टोटली हर्ट दैट टाइम। एंड अगर आपको याद होगा उसके अगले ही वीकेंड में सलमान खान ने बोल दिया था, तो रुबीना ने कहा था ये साथ नहीं देते हैं मेरा, इन्होंने मुझे जो है साथ नहीं दिया, ऐसा बोला था। तो वो उसी कहीं ना कहीं बातों को लेकर था। तो यहां पर देवलीना उसको ही इनके अगेंस्ट यूज कर रही है। Can you just imagine that how vicious she is right now, how devil she is right now? फिर उसके बाद राखी ने रट लगा दी। राखी ने रट लगाई तो भैया बाप रे बाप, एलिगोनी ने आज जो है राखी को उसकी बता दी। राखी को बताया कि भाई तू जो है, तूने काम किया होगा नो डाउट, लेकिन अच्छी एक्ट्रेस नहीं है। राखी सावंत को देखो, एक्टिंग का तो मैं क्या ही बोलूं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कितनी एक्टिंग आती है कितनी नहीं आती है। लेकिन एक चीज एली ने बहुत गलत बोली जो कि राखी के करियर को लेकर थी, वो कहीं ना कहीं गलत बोली। एटलीस्ट उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए था, क्योंकि राखी का बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि वो बंदी 2003 में मैनूना आई थी, मुझे याद है आज भी, और उससे पहले से ही वो एक्टिव है। इतने डिकेड गुजर गए लेकिन राखी सावंत इज देयर, ठीक है। तो बंदी ने अपने आप को जो है, अपने बहुत पराठे बेले हैं, बहुत पापड़ बेले हैं, सॉरी पापड़ पराठे नहीं, यहाँ पे अभिनव का रेफरेंस आ गया, बहुत पापड़ बेले हैं उसने, नो डाउट, वो है, एग्री विद दैट। बट राखी सावंत का ये मुद्दा जो मैं अभी बताने वाला हूं, ठरकी वाला मुद्दा दोस्तों,
उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन एली गोनी ने राखी सावंत को उसकी एग्जैक्ट प्लेस भी बताई है दोस्तों, कि ये बंदी ने हमको आकर बोला कि मैंने अभिनव का यूज किया है। ये बंदी आकर इस तरीके की बातें कर रही है, तो अब भाई कौन सही कौन गलत, आपने तो यूज किया है। लेकिन उससे पहले ही रुबीना दिलैक ने दोस्तों इतना इतना खुले तौर पे एक्सपोज करा राखी सावंत को, बाप रे बाप, राखी सावंत टोटली एक्सपोज्ड हो गई। राखी सावंत ने दोस्तों मतलब लिटरली सारी हदें जो पार कर दी थी रुबीना पकड़ ली। रुबीना ने बोला कि भैया देखो वो पहले ही आए थे हमारे पास ये बात बोल के, वरना वो राहुल के पास क्यों नहीं, वो एली के पास क्यों नहीं। तो उनके पास जाने के बाद वो यहाँ पर आई, अभिनव के साथ मैं ट्रैक चलाती हूँ अपना। तो जितना हम उन्हें भोला समझ रहे हैं राखी को, जितना हम उनको सोच रहे हैं कि अरे बेचारी देखो उसका सब मजाक उड़ाते हैं, तो ऐसी नहीं है राखी सावंत। राखी सावंत बहुत शानी है। अभिनव ने यही बात बोली कि हम सब में से सबसे ज्यादा शानी राखी सावंत है, और राखी सावंत ने खेल जो है इस तरीके से दिखा दिया। दोस्तों इन सब के बीच में जो है एली गोनी को लेकर, उसके करियर को लेकर भी बातचीत हुई, प्लस भाई बहन वाली बात भी हुई, प्लस जीजा जी और साली वाली भी बात हुई, और बहुत सारी गंदी गंदी बातें निकली दोस्तों, जो राखी बैक टू बैक करे जा रही थी। बट अच्छा है कि एली उसको प्रॉपर जवाब दे रहा था। बस एली को ये करियर वाली बात नहीं उठानी चाहिए थी, जो मुझे लगता है पर्सनली कि नहीं बोलना चाहिए था। अब दोस्तों अब क्या होता है, अब अगर आपने नोटिस किया होगा तो उसके बाद हम देखते हैं कि अभिनव समझ गया है कि निक्की और कहीं ना कहीं अर्शी, ये लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। मेरे को पता नहीं निक्की का ऐसा है, ये वो प्लानिंग कर रही है या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन निक्की का टोन एक कैसा आता है, वो कह रहा है अभिनव कि उनके टोन सुनो, उनकी टोन ऐसी लगती है कि जैसे वो तुमको प्रोवोक कर रही है रुबीना को, क्योंकि हम सबको पता है रुबीना इजी टारगेट है। रुबीना जो है इजीली उसके कानों में बातें डाल देते हैं लोग। अब रुबीना पर डिपेंड होता है कि वो कितनी चीजें लेती है, कितनी चीजें वो नहीं लेती है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर रुबीना दिलैक बोलती है कि बेबी तू टेंशन मत ले, मेरे को सब पता है और मैं जितना रिएक्ट करना हो तो उतना ही करती हूँ, सो प्लीज चिल रिलैक्स। इसके बाद क्या होता है, अगर आपको अभिनव शुक्ला का एक जो जेंटलनेस है या जेंटलमैन बिहेवियर है, या एक तरीके के राखी सावंत का खौफ है कि बंदी कुछ भी कर सकती है, इसको अगर आपने नोटिस किया होगा ना, तो आप डेफिनेटली बोलेंगे। अभिनव वाज इन टॉल, उसने ऑफ कोर्स बाथरूम से नहा कर आया था, तो टॉल में था, ठीक है। राखी सावंत पीछे से बोलते बोलते आई, मैंने कंटेंट दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, हाँ मैंने इस्तेमाल किया, ये वो। अभिनव वहां पे बाल बना रहा था, ठीक है। जैसी राखी आई वो तुरंत थोड़ा सा साइड हुआ। देखा आप लोगों ने ये इस डर से कि कहीं राखी जो है टॉवल ना खींच दे, क्योंकि राखी सावंत जो है वो अटली शेमफुल है, अटली वो कुछ भी कर सकती है, जो बंदी जो नाड़ा फाड़ सकती है। अब ये कच्छे का क्या हुआ पता नहीं हमको, वो जो फाड़ के फेंक दिया था अभिनव का, वो राखी साहब वो मुद्दा अभी तक उठा नहीं है। अभी मेरे को जानना है, मतलब डेफिनेटली इस बात को बताना ही पड़ेगा, राइट। अभिनव से जब इंटरव्यू होगा कभी, तो उसके बाद पूछूंगा कि आपको वो मिला था कि नहीं और उस पर क्या कार्रवाई हुई थी, क्योंकि हमको वो चीजें दबा दी गई, हमको काटते हुए दिखाया है, लेकिन अभिनव रुबीना ने वो क्या गैस करा है, फिगर आउट किया है, वो अभी तक हमारे पास नहीं आया है। तो यहाँ पर दोस्तों अभिनव देखा आपने कितना साइड हुआ वो, और फिर उसके बाद वो पीछे से भी जा रहा था, वो आगे भी जा रहा था, जब कि राखी आपके बदतमीजी है ये ऐसे करके जब जा रहा था, तो उसने टॉवल पकड़ रखा था, क्योंकि उसको ये बात का एक वो खौफजदा है, उसे इस बात का डर है कि ये राखी सावंत कंटेंट के लिए कुछ भी कर देगी और फूहड़ और चीप एंटरटेनमेंट भी वो शुरू कर देगी, जो कि उसने पहले भी किया था। तो इसी वजह से अभिनव वहां से खिसक लिया और फिर उसके बाद वो बन ठन के वहां से निकल गया। अब दोस्तों यहाँ पर राखी सावंत थमने का नाम नहीं ले रही। मैं दुनिया की भारत की सबसे बड़ी आइटम, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आइटम सॉन्ग गर्ल, ये वो, मैंने कंटेंट दिया, अरे ये तो मेरे को ऐसा देखता है, मेरे को ऐसा करता है। मतलब यहाँ पर राखी दोस्तों ऑडियंस के मन को, उनके दिमाग से खेलने की कोशिश कर रही है कि अभिनव, क्योंकि अभिनव पे ऑलरेडी कविता कौशिक का एक बड़ा एलिगेशन आया है दोस्तों। एलिगेशन क्या कह सकते हैं, वो जो हुआ था पूरा मुद्दा, जिसपे कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट और पुरानी बातों को लेकर हुआ था, तो वो ऑलरेडी आया है। तो राखी सावंत को पता है, अच्छे से पता है कि कहां पर इस्तेमाल करना है। और कितना झूठ बोलती है वो लड़की, वो कहती है कि मैंने तो कविता कौशिक को लेकर कुछ बात कही नहीं। उसने पहले कविता कौशिक को लेकर बात कही थी, फिर उसके बाद उसने जो है बोला था उसका पति कितना ठरकी अब मेरे ऊपर आ गया, ये बात बोली थी, ठीक है। पहले कविता और उसके बाद अभी मैं, ये बात बोली थी, और कह रही कि मैंने तो वो बात बोली नहीं कविता की बात। मतलब लाइक आर यू सीरियस। और अभिनव ने जब कन्फ्रंट किया, हाँ तू है ठरकी तू, अरे क्या कर दिया तुम्हारे साथ ऐसा ठरकी वाला तो तुम काम करती थी। सर उसके थाइस देखो सर उसकी चेस्ट देखो सर, हाँ मुझे कुछ हो जाता है सर। ये किसने वीकेंड के बाद में किसने किया था, ये मैंने किया था।
या फिर हमारी ऑडियंस ने किया था, या फिर अभिनव ने किया था, रुबीना ने किया था, किसने किया था? ये राखी सावंत ने किया था। इनफैक्ट जब अभिनव को इस वक्त जो बोला था सलमान सर ने कि ऐसी वैसी बात होती तो मुद्दा बना के सॉर्ट आउट कर लेते, उस वक्त राखी सावंत से पूछा क्यों करा आपने? सर उसकी बॉडी, मैं नीचे गई, मैं मसा, मुझे झटका लगा सर। क्या था ये? क्या था ये? तो कौन ठरकी है कौन नहीं है ठरकी, ये सबके सामने है। लेकिन यहां पर दोस्तों अब आया रुबीना को गुस्सा। रुबीना पहुंची, पानी डाला और खत्म। राखी सावंत वॉज इन शॉक, शी वॉज लिटरली नम एट दैट टाइम कि मैं राखी सावंत मुझ पर नेशनल टेलीविजन में पानी कैसे डाल दिया। पहला ये शॉक लगा उसको, दूसरा शॉक ये लगा कि अब मैं आगे की स्टोरी क्या बनाऊं। फिर अब उसने जो है गेम चेंज कर दिया, मैं तो अपना टास्क कर रही थी, मैं तो अपना ये कर रही थी, टास्क कर रही थी तो इसका मतलब तुम इतनी दूर तक जाती, ये बोलती। अब भाई सलमान सर अगर इस मुद्दे पर भी नहीं बोलेंगे ना, राखी सावंत को नहीं डांटेंगे ना, तो लिटरली भरोसा उठ रहा है, सच में भरोसा उठ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं सलमान सर आते हैं तो इस बात का सुकून तो मिलता है कि कम से कम जस्टिस तो होगा। लेकिन पिछले 2-3 हफ्तों से तो क्या ही चल रहा है, किसी की कुछ गलती, किसी की नहीं गलती, सलमान सर दे धड़ाधड़। तो दोस्तों यहां पर मुझे यही कहना है कि रुबीना ने पानी किसको डाला? रुबीना ने पानी उस सोच को डाला जो कि राखी सावंत जो है, राखी सावंत जैसे लोगों को एंटरटेनर कहते हैं, उन कैमरा पर्सन को डाला जो कि उनको जूम कर करके दिखाते कि देखो राखी ने ये कर दिया। उन एडिटर्स पे डाला जिन्होंने कंटेंट के नाम पे फुहरता बचाई है। उन मेकर्स के जो कह सकते हैं कि ये क्या कंटेंट क्रिएटर हैं, उन पे डाला, क्योंकि ये कंटेंट नहीं है, ये चीपनेस है, ये फुहरता है और इसका जवाब नहीं मिल रहा है। रुबीना ने उनके ऊपर पानी डाला है दोस्तों, और उस सोच पे डाला है जो कि इस तरीके से इतना गिर सकती है कि हस्बैंड वाइफ को इस तरीके से जलील करे। अब भाई यहाँ पर उसने बोला ना, अभिनव ने, शायद ये उसमें आया था 12 से 12:30 जो एक्स्ट्रा फुटेज आता है, उसमें अभिनव ने बोला कि अब तुझे समझ में आया कि मैं राहुल से क्यों इस तरीके से बात करता हूँ, क्योंकि जब वो तेरे को गलत बोलता है या तेरे को कुछ भी अगेंस्ट बोलता है जब तू नहीं होती है, तो रुबीना कहती है यस बेबी आई टोटली अंडरस्टैंड। और रुबीना दोस्तों वो तो खैर काफी बात का फुटेज है, मैं जल्दी जंप मार गया उसके, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, रुबीना ने साफ बोल दिया मैं थप्पड़ मार के जाऊंगी लेकिन अपनी पूरी इज्जत के साथ जाऊंगी। रुबीना का स्टैंड एकदम सही है। पानी फेंकना दोस्तों डेफिनेटली ये गलत है, मैं तो यही कहूंगा। लेकिन जब हद पार हो गई, जब हॉट राखी सावंत को कोल्ड किया गया, उसको कूल किया गया, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई क्या है? लोगों ने तो यहाँ पे फिजिकल वायलेंस करी है, रुबीना ने एटलीस्ट फिजिकल वायलेंस तो नहीं करी, पानी तो डाला है सिर्फ। माइक खराब हो गया, माइक तो कितना खराब होता है। तो यहाँ पर ये उसके बाद बिग बॉस का कहना कि एक निंदनीय काम किया है, ये किया है। तो भाई ऐसा निंदनीय काम आपने लास्ट सीजन में क्यों नहीं बोला? मैं तो ये जानना चाहता हूँ, जब धक्के पे धक्के पहले पेले जाते थे और जब एकदम से एक अलग ही एग्रेशन दिखाया जाता था, तब क्यों नहीं बोला? मैं बस ये जानना चाहता हूँ। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों निक्की एली दोनों समझाने आते हैं, जो कि एग्जैक्ट सही बता रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर रुबीना के साथ हूं कि अगर रुबीना तुमको हद लग रही है, मारो थप्पड़, चाटा मारो एकदम कस के और एकदम निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे भगाया था तुमने कविता कौशिक को, या तो फिर राखी सावंत को वैसा भगाओ, एकदम उसको मैदान खाली करने पर मजबूर कर दो और भगा दो एकदम टोटली राखी सावंत को, या तो ये करो। तो मैं तो 2 ऑप्शन दूंगा, और दोस्तों आप क्या ऑप्शन देंगे मैं जानना चाहता हूं कमेंट सेक्शन में। इसके बाद बिग बॉस ने सभा बुलाई, फिर उसके बाद रुबीना दिलैक को बोला कि आप जो है नॉमिनेटेड है, ठीक है क्या कर लोगे, फैन पावर है रुबीना के पास, वो करेंगे, लोग सपोर्ट करेंगे, जो गलत हो रहा है वो दिख रहा है। इनफैक्ट ना सिर्फ फैंस, आपको मैं बताना चाहता हूँ, मुझे काफी ऐसे फैंडम है जो कि आकर मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करें कि सच में रुबीना का गेम हमें अच्छा लग रहा है, अभी डिग्निटी के साथ वो लग रहा है, और हमारा जो हृदय परिवर्तन हुआ है, और यहाँ पर हम लोग सपोर्ट करते हैं रुबीना को। सोचिए रुबीना ने कितने, और ये फैंडम अगेंस्ट वालों के फैंडम में से है, ठीक है, मैं पर्सनल मैसेजेस हैं मेरे, तो यस इस तरीके से चीजें सामने आई हैं। फिर उसके बाद बोला जाता है कि एलिगोनी आपने और अभिनव ने जो साठगांठ करी, उसके चलते आपका टास्क जो है रद्द हो जाता है। यहाँ पर उसके रद्द होने पर ही आपने राहुल का रिएक्शन देखा, ही वाज टोटली इनसिक्योर, टोटली जल कुकड़ा। मतलब मैं यहाँ पर हैरान, उसको इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी हो गई, बाप रे बाप, एली के पास जाकर ये बात बोलने लग गया, जबकि एली तो राहुल को ही जिता रहा था, उसी के ही तो भले के लिए कर रहा था। लेकिन नहीं, तेरा अभिनव से पैचअप हो गया, तेरा भी नहीं, ये तो पैचअप ही है, तू भी तो गया, तो
ये साफ एंड साफ इनसिक्योरिटी है राहुल की, और ये इनसिक्योरिटी है कि अगर एली उस तरफ चला गया तो मैं यहाँ पर अकेला रह जाऊंगा, नल्ला रह जाऊंगा, और मेरे साथ कौन आएगा? राखी सावंत आएगी, देवलीना आएगी, देवलीना तो वैसे ही चली जाएगी, एजाज आएंगे, एजाज तो वैसे ही अपना अकेला अकेला खेलते हैं। तो राहुल को इस बात का डर सताया दोस्तों, और राहुल इसलिए वहां पर उस चीज को लेकर तमाशा सा बनाने की सोच रहा था। बट एली अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चीजें समझ रहा है, और उसने जो है राहुल को जवाब तो नहीं दिया, लेकिन कोई टास्क होगा तो डेफिनेटली राहुल और एली की दोस्ती का हमें परिणाम भी मिल जाएगा कि ये रियल है या फिर सिर्फ और सिर्फ खेल के लिए भाई 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 चल रहा है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम देखते हैं शेरू की माँ आती है, वो चद्दर वद्दर बिगाड़ देती है। फिर उसके बाद शेरू के एक्स पापा राहुल गांधी को बोलती थी वो पापा पापा, तो वो आते हैं, वो भी चद्दर बिगाड़ देते हैं। उनका अलग चल रहा है, इनका अलग चल रहा है, रुबीना बिनफ का। सो यहाँ पर राखी सावंत और वो फिर खाना खा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको आज के एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक तो कंटेंट की कमी हो गई है बिग बॉस के घर के अंदर। आपने देखा आज कितनी जल्दी जो है इन्होंने कर दिया, और ये परसों का मुद्दा है, परसों का मुद्दा हमको आज दिखा रहे हैं, एक दिन छोड़ के उसका हाइप क्रिएट करके फिर आज, और वहीं देवलीना का मुद्दा कल का मुद्दा जो कि हमें अब कल दिखाया जाएगा। समझ रहे हैं आप? सो ये छोटी छोटी चीजें हैं, कंटेंट नहीं है बिग बॉस के पास ऐसा लग रहा है, और पूरा घर वाले कोई कंटेंट नहीं दे रहे एक्सेप्ट फ्यू जो दिख रहे हैं अभी इस वक्त। अब देखते हैं कि ये फ्राइडे में क्या होता है। कल शूटिंग है, जैसी अपडेट पता चलेंगी आपको सारी बातें बताऊंगा। लेकिन हाँ, रुबीना ने उस सोच को, उन लोगों को करारा तमाचा दिया है जो लोग राखी सावंत को एंटरटेनर कहते हैं। शी इज नॉट एट ऑल राइट नाउ, शी इज नॉट। व्हाट इज योर रिएक्शन? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। चलता हूं मैं।